अजय आलोक जी, इस मुद्दे पर आरजेडी भी वहां पर किसानों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। तमाम ऐसी पार्टियां एनडीए की जो सरकार में शामिल होते हुए, आप देखिए 98 साहब की पार्टी जैसी पार्टियां जो सरकार में शामिल होते हुए किसानों के साथ हैं और सरकार के खिलाफ हैं। इस पर आप लोग कहां खड़े? अंजना जी, ऐसा है ना कि जब धूप बहुत तेज होती है तो सभी चाहते हैं कि जरा बरगद की छाया में आ जाएं। विपक्ष का यही हाल हो रहा है, इनको किसान थोड़ा बरगद के पेड़ लग रहे हैं। आपने जिन पार्टियों का नाम लिया, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी, उनके प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं, पवन जी मेरे मित्र हैं, बड़ी सरलता से उन्होंने सारा ज्ञान सुधांशु जी पे भेज दिया वापस। जरा उनसे पूछना चाहूंगा कि 2015 में साहब आप तो सरकार में आए थे हमारे साथ, आरजेडी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का कृषि मंत्री था। हमारे यहां तो 2006 से एपीएमसी अबॉलिश्ड है बिहार में, तब क्यों नहीं आपत्ति दर्ज करवाई थी? सरकार से अलग हो जाते साहब, नीतीश कुमार का विरोध करते, आप कहते कि एक्ट किसानों के विरुद्ध है, इसे हम नहीं मानेंगे। लेकिन तब 2016 में कृषि नीति 3 जो हमारी थी उसका समर्थन आपने किया, देश में कहा कि इसे मॉडल अपनाना चाहिए। और आज जब वो मॉडल अपनाया गया देश में, तो आप विरोध पे आ रहे हैं। सरकार में जब तक रहते हैं बड़ा अच्छा रहता है, तेजस्वी यादव के लिए बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन आज सरकार के विरोध। चलिए, राजनीतिक, मैंने कहा ना, जब राजनीतिक धूप बहुत तेज पड़ रही हो तो हर तरह की छांव अच्छी लगती है। तो आज ये सो कॉल्ड किसानों का बरगद भी सही, लेकिन जवाब तो देना चाहिए ना। एक बात पे दो स्टैंड कैसे हो? मुझे नहीं, विपक्ष को दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अंजना जी, हम एक जूनियर पार्टनर जरूर थे इनके, कुछ वक्त तक हमारा इनसे रिश्ता जरूर था बिहार में, लेकिन एक जूनियर पार्टनर से अब ये पलट कर पूछें कि उस वक्त आपने क्यों किया था साहब। हम जब खुद ड्राइवर सीट में थे तब हमने पूरा कोशिश की कि बिना स्टेक होल्डर से बात किए कुछ न किया जाए। जो अब हो रहा है वो, आप जिन किसानों के लिए, तथाकथित लाभ के लिए आप कहते हैं ये कानून लाए हैं, वो किसान ही जब संतुष्ट नहीं है, प्रसन्न नहीं है, वो कह रहे नहीं साहब हमारा लाभ नहीं है इसमें, तो मैं और अजय आलोक जी और सुधांशु जी या हमारे अकाली दल के मित्र कुछ भी बोले उसका कोई मायने नहीं रखता। जो स्टेक होल्डर है वो प्रसन्न नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। हम सबका दायित्व है कि कुछ भी, हम सरकारों में हो या बड़े बड़े पदों पर अपनी पार्टियों में हो, पहले स्टेक होल्डर्स को मनाएं, उसको संतुष्ट करें, या उसकी बात से हम संतुष्ट हो जाएं। कानून लोगों के लिए होते हैं, लोग कानूनों के लिए नहीं होते। ये बात तो हम सबको स्पष्ट तौर पे समझ लेना चाहिए। मैं आपका पुरानी बात बताऊं, आप मेरी पुरानी बात बताओ, उससे किसान का कोई भला नहीं होने वाला। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, क्या आज लाखों किसान सड़क पर हैं तो ये स्थिति आपकी गलतियों से नहीं पैदा हुई? इसका उत्तर दीजिए। अगर आप पहले इनसे चर्चा कर लेते, इनको विश्वास में ले लेते, तो आज ये सड़क पर नहीं आते। ठीक है, कृष्णवीर चौधरी जी, इस पर आपका रिएक्शन। सरकार बात करती, समझाती पहले। कृष्णवीर चौधरी जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है। वो कह रहे पवन जी कि अगर सरकार ने पहले से बातचीत की होती, क्या सरकार की गलतियों की वजह से आज ऐसी नौबत आई है, किसानों से बातचीत की होती, समझाते पहले से, तो ऐसी तस्वीर नहीं बनती? या एमएसपी तो हर हाल में एमएसपी पर किसानों को अड़ना ही था? तो एमएसपी खत्म कब हो गई है और मंडी बंद कब हो गई है? और रही बात की बात, तो यूपीए 2 में 8 मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लीडरशिप में। उसने सिफारिश की थी, और सिफारिश एपीएमसी की और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की थी। इसमें कोई सब चीज ऑन रिकॉर्ड है। रही बात नीति आयोग की, वो भी बराबर बात करते रहे हैं लोगों से। और जहां तक ये हमारे एक मित्र कह रहे थे किसी संगठन ने नहीं कहा, मैं पूछता हूं भैया, भारतीय किसान यूनियन के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और भारत कृषक समाज 20 सालों से कह रहा है कि इन बिचौलियों से मुक्ति चाहिए। 8% की तो बात सब कर रहे हैं, काजू बादाम की भी हम सुन रहे हैं, एसी की भी सुन रहे हैं। मुझे ये तो बता दो, जिसे जहर खाने को पैसा नहीं है, अगर उसका शोषण आज तक हुआ तो भैया उसने क्या अपराध कर दिया इस देश में पैदा होके? वो किसी को नहीं दिखता। आड़ती सबको दिखते हैं, सबको बड़े ही लोग दिखते हैं, क्योंकि वो बेचारा इस स्थिति में नहीं है। उस पर ना कार है, ना उस पर ट्रॉली ट्रैक्टर है, वो आए कहां और जाए कहां? उस पर तो अपने घर में मुश्किल से अपने बच्चे पालने की स्थिति नहीं है।
मेरा सिर्फ इतना निवेदन है सरकार से सिरसा साहब, हाँ। कि आप बात कर रहे हैं एमएसपी की ऐसी व्यवस्था करिए, एमएसपी सारे देश के 100% लोगों को मिले, 8 को ही क्यों मिले? लूट का माल है क्या? 100 को क्यों ना मिले?